भारत के पीएम की ब्रुनेई यात्रा। जी हाँ, ये आज के सब खबर में ये एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग देख रहे हैं आप। पीएम मोदी अराइव्स इन ब्रुनेई, बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो ब्रुनेई की यात्रा पे गए हैं। क्या सिग्निफिकेंस है ब्रुनेई का हमारे लिए, क्यों इस यात्रा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, बात होगी इस पर आपके साथ। और किस एंगल से इस यात्रा को देखा जाना चाहिए। आज सिंगापुर में है, कल वो ब्रुनेई में थे, आज सिंगापुर में है। आइए बात करते हैं इस यात्रा पर। देखिए ब्रुनेई, अगर हम समझे दोस्तों, ब्रुनेई की बात करें, पहली यात्रा है ब्रुनेई की। अगर बायलैटरल विजिट की बात करें तो पहली यात्रा है अपने आप में ये। ब्रुनेई को समझे पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रुनेई के बारे में जानते हैं। ये जो देश है ब्रुनेई, ये जो आपका बोर्नियो द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमात्रा है, ये जावा द्वीप है, यहाँ एक बड़ा सा द्वीप है बोर्नियो दोस्तों। बोर्नियो द्वीप में मलेशिया का पार्ट भी है, इंडोनेशिया का पार्ट भी है, और यहीं पर एक छोटा सा द्वीप, छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है ब्रुनेई। ब्रुनेई सल्तनत, ब्रुनेई सुल्तान। यहां पर हम बात करें दोस्तों इस राज्य के बारे में। हसन अल बोलेल साहब यहाँ पर आप सुल्तान है। इस देश की बात करें, इस देश की आबादी 5 लाख की आबादी है। इस देश की, छोटा सा देश है, 5 लाख की आबादी है। 14,000 भारतीय रहते हैं लगभग यहाँ पर, 14,000 भारतीय। इस देश की इकोनॉमी तेल पे चलती है दोस्तों, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। इस देश का रेवेन्यू का लगभग 76%, इस देश के एक्सपोर्ट का लगभग 76% तेल के निर्यात से आता है। तो इस देश के कुल मैं कहूं एक्सपोर्ट का 76% तेल निर्यात करते हैं अपने यहां से। ये पर कैपिटा इनकम नियरली $77,000 है दोस्तों। $70,000 प्रति व्यक्ति आय है पर एनम। हमारे $2,000 के आसपास है, चाइना की $11,000 के आसपास है, यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। इस देश में कोई इनकम टैक्स भी नहीं देता, इसलिए इस देश में कोई इनकम टैक्स भी किससे नहीं लिया जाता है, क्योंकि इनकम काफी अच्छी है इस देश की पर कैपिटा इनकम। एक ऑयल रिच सल्तनत है दोस्तों। डेमोक्रेसी की कोई बात करता नहीं है, क्योंकि सरकार ने सब कुछ फ्री दे रखा है। एजुकेशन, हेल्थ, आपको जो चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, खाना चाहिए, सरकार सब कुछ फ्री में देती है आपके लिए। जी हाँ, तो काफी वेलफेयर गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी की मांग नहीं है। सुल्तान साहब बने हुए हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट 1984 से ब्रिटेन से आजाद हुआ एक प्रकार से ये देश, और पिछले 40 सालों से यहाँ पर सुल्तान साहब हैं। सल्तनत चल रही है ब्रुनेई में उनकी। यहाँ पर दुनिया के अमीर राजाओं में से, अमीर व्यक्तियों में से एक हैं ब्रुनेई के सुल्तान साहब। ये तो हुआ उनका इंट्रोडक्शन ब्रुनेई का। अब मोदी साहब की यात्रा के मायने क्या वो समझेंगे। ब्रुनेई एज अ कंट्री हमारे लिए क्या काम का है। तो जब ये देश आजाद हुआ था तभी हमने संबंध स्थापित किए। तो 40 साल हो गए संबंधों की स्थापना के, डिप्लोमेटिक रिलेशन के 40 साल पूरे हुए हैं। चलिए, तो इस मौके पे पीएम साहब की यात्रा काफी इंपॉर्टेंट यात्रा बन जाती है। अब ऐसे में ब्रुनेई की इंपॉर्टेंस क्या भारत के लिए, भारत और ब्रुनेई के कॉमन गोल क्या हैं, साझा हित क्या है, कॉमन गोल क्या ढूंढने का प्रयास करते हैं। हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। ब्रुनेई के सुल्तान कई बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। 1992 में आए थे, फिर 2003-4 में आए थे, फिर 2008 में आए थे वही भारत में, फिर 2018 में आए थे भारत में वो। तो 4 यात्राएं भारत की कर चुके सुल्तान साहब। ये अच्छी बात है, भारत में 4 बार आ चुके हैं। तो कॉमन गोल क्या है, ऑफ कोर्स कॉमन गोल क्या हो सकते हैं दोस्त, समझेंगे हम लोग। इंडिया ब्रुनेई छोटा सा देश है, कॉमन गोल क्या है, वो है कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक पीस, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति रहे। ये हमारा उद्देश्य भी होगा और उसका उद्देश्य भी होगा। अब ब्रुनेई पार्ट ऑफ आसियान है, तो आसियान इंडिया स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे, आसियान और भारत के संबंध अच्छे बने रहें, ये दोनों देश चाहते हैं। तीसरा, चाइनीज इन्फ्लुएंस। जी हाँ, चाइना के जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इस एरिया में, उसको एक प्रकार से बैलेंस करना चाहते हैं, शक्ति संतुलन बना रहे, बैलेंस ऑफ पावर बना रहे यहाँ पर। तो चाइना के अगेंस्ट बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, ये ब्रुनेई भी चाहता है और ऑफकोर्स भारत भी चाहता होगा। इसके अलावा साझा हितों में और क्या है यहाँ पर, इसके पास तेल और गैस है, हमको आवश्यकता है। इससे बड़ी पार्टनरशिप क्या हो सकती है, तो ऑयल एनर्जी पार्टनरशिप दोस्तों। जी हाँ, ऑयल और एनर्जी पार्टनरशिप। खासकर इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी एनर्जी बास्केट को। वो उन देशों से तेल खरीदना चाहता है, इससे अब तक वो नहीं खरीदता था, जिससे ऑफकोर्स मिडिल ईस्ट में कुछ क्राइसिस, मैं कल बात भी कर रहा था आपसे कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हो रहा है उसका तेल के रेट पर अब असर पड़ना बंद हो गया है। शायद मैं बात भी की थी किसी क्लास में, मैं कल चर्चा भी कर रहा था किसी क्लास में इस बारे में कि किस प्रकार मिडिल ईस्ट के हाउती संकट आया, सूडान संकट आया, लीबिया संकट आया, या वहां पर गाजा वॉर चल रही है, उसके बाद भी तेल प्राइस बहुत ज्यादा अब नहीं बढ़ रहे हैं। कारण यही है कि दुनिया के देश अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ऑयल रिसोर्सेज को। अब वो केवल खाड़ी देशों में निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। हम अमेरिका से मंगा रहे हैं, हम वेनेजुएला से मंगा रहे हैं, रशिया से मंगा रहे हैं, और ब्रुनेई भी हम चाहते हैं हमारी लिस्ट में शामिल हो, गुआना हमारी लिस्ट में शामिल हो। यानी अपनी एनर्जी बास्केट को हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा
के खरीदारों को हम लोग विधिकृत करना चाहते हैं। तो ये हमारा गोल है, हमारा एम है, और ऑफ कोर्स मदद कर रहा है ब्रुनेई हमारी इस काम के लिए। करंट अफेयर्स में पढ़ा था, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पर। कल मैं एक बात चर्चा कर रहा था, तो बता रहा था किस प्रकार ये देश जो हैं ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी अपनी ऑयल बास्केट को। तो भले कुछ भी क्राइसिस चल रहा हो मिडिल ईस्ट में, तेल प्राइस बढ़ना बंद हो गए यहाँ पर। आइए बात करते हैं आपके साथ। इसके अलावा इंडिया का गोल क्या है दोस्तों? 14,000 भारतीय रहते हैं ऑफकोर्स। तो आप देखें 14,000 है, लेकिन जब 5 लाख की आबादी में 14,000 दिखेंगे तो आप पाएंगे ऑलमोस्ट, या मतलब काफी बड़ी संख्या दिखेगी फिर तो आपको। ये मैं कहूंगा लगभग अपने 3% के आसपास वहां की आबादी भारतीय है। वहां की आबादी में 3% भारतीय मूल के लोग, तो बड़ी बात है, अपने आप में काफी है। तो इंडियन सिटीजन वहां रहते हैं, हमारा P2P बना रहे। इसके अलावा दोस्तों और क्या है, कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी बहुत कॉमन इन्फ्लुएंस इलाका है। याद रखिए साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई और चाइना के बीच सीधा संघर्ष है। चीन दावा करता है पूरा इलाका मेरा है, ब्रुनेई कहता है मेरा है, और ऐसे में उस ऑयल रिच इलाके को लेकर लड़ाई है दोनों देशों के बीच में। चीन और ब्रुनेई के बीच में सीधा संघर्ष है, दोनों अपने क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी के ऊपर। तो ये एक बड़ी समस्या है, और ऐसे में इंडिया का कॉमन गोल है तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, आओ मिलकर बात करते हैं। तो वो भी एक कॉमन गोल बैठता है इंडिया और ब्रुनेई के बीच में। हमने क्या प्रयास किए पिछले कुछ सालों में दोस्तों, क्या एफर्ट्स लगाए हैं हम लोगों ने इस दिशा में, बात करें प्रयासों की। तो कहीं ना कहीं भारत और आसियान का फ्री ट्रेड साइन हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। फ्री ट्रेड हमारे बीच साइन हो चुका है, 2010 से लागू चल रहा है मुक्त व्यापार। तो ऐसे ब्रुनेई के साथ हमारे प्रकार से मुक्त व्यापार चल रहा है 2010 से, जो काफी इंडिया के लिए अच्छी बात है। हालांकि इंडिया अभी तेल बहुत कम मंगा रहा है और संभावना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। नियरली $400 मिलियन का हमने 2022 में तेल मंगाया, एक्सपोर्ट किया था। कहीं ना कहीं 2022 में $400 मिलियन का तेल भारत मंगा रहा है। कहीं ना कहीं संख्या बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो ब्रुनेई से हम ऑयल मंगा रहे हैं, एनर्जी बाय कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा इंडिया और ब्रुनेई ने डिफेंस पैक्ट पे साइन किया था कुछ साल पहले, 2018 की बात कर रहा हूं। डिफेंस पैक्ट पे साइन किया, इसके तहत दोनों देशों ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप तैयार किया है डिफेंस को लेकर, संयुक्त कार्य समूह तैयार किया है डिफेंस को लेकर, जिसके जरिए वो आप कह सकते हैं डिफेंस पे चर्चा कर रहे हैं, हथियारों पे चर्चा कर रहे हैं। याद रखिएगा अभी हाल ही में ब्रुनेई के करीबी दोस्त फिलीपींस, जो ब्रुनेई का अच्छा दोस्त है, चीन से लड़ने में महारत है, उसने हमसे ब्रह्मोस खरीदी है। वियतनाम ब्रुनेई का दोस्त है जिसने हमसे हथियार खरीदे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संबंध बन सकते हैं। ब्रुनेई को हम हथियार बेचना चाहते हैं, वो खरीदना चाहता है। तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर डिफेंस डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है दोस्तों। तो इंडिया ब्रुनेई डिफेंस पैक्ट है। इसके अलावा बता दूं मैं आपको यहाँ पर भारत और ब्रुनेई के संबंधों में कुछ नए, जैसे हम देखें दोनों मेंबर हैं इस समय, यूएन के मेंबर तो हैं, ये दो राय नहीं है। इंडिया आसियान पार्टनरशिप है, ये भी एक बड़ी बात है अपने आप में। इसके अलावा दोनों देश मेंबर हैं ईस्ट एशियन समिट के। ईस्ट एशियन समिट में 18 देश आते हैं दोस्तों, और 18 देशों में पार्टनर है दोनों देश, ब्रुनेई भी है और इंडिया भी है। ईस्ट एशियन समिट, जी हाँ, इसकी दोनों कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी, अभी लाओस में इसकी मुलाकात भी हुई थी, आपको याद हो, विदेश मंत्रियों के, तब जयशंकर गए थे वहां पर। तो ईस्ट एशियन समिट हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म है, जहां भारत के प्रधानमंत्री सीधे मिलते हैं ब्रुनेई के सुल्तान के साथ। इसके अलावा दोस्तों चूंकि ब्रिटिश टेरिटरी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो कॉमनवेल्थ का मेंबर भी है ब्रुनेई यहाँ पर, तो जो कि इंडिया के लिए एक और प्लेटफॉर्म देता है कहीं ना कहीं हमको। ये राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का मेंबर भी है ब्रुनेई हमारे लिए, जी हाँ। तो कई प्लेटफॉर्म है ब्रुनेई और इंडिया के बात करने के लिए। बायलैटरल तो है ही है, अब ये यात्रा से सीधा संबंध भी हो गया है, और कहीं ना कहीं हमारे पहले भी अलग मंचों पर बात होती रही है ब्रुनेई के साथ। इसके अलावा कुछ और प्रयास हमने किया हो दोस्तों, कुछ और रिसेंट इनिशिएटिव। अभी हाल ही में जो कल डील साइन हुआ है दोस्तों, उसमें चेन्नई से दर एस सलाम, जो उनकी राजधानी है ब्रुनेई की, चेन्नई टू दर एस सलाम, जो माफ कीजिएगा, जो ब्रुनेई की बात करें, ब्रुनेई सिटी जो राजधानी है दोस्तों यहाँ पर, वहां तक सीधी फ्लाइट उड़ाने की बात कही गई है। बंदर सेरी बागवान, ये जो राजधानी है इनकी, माफ कीजिए, दर एस सलाम तंजानिया की बात में करने लग गया था। बंदर सेरी बागवान जो उनकी राजधानी है ब्रुनेई की, वहां तक सीधी फ्लाइट उड़ेगी चेन्नई से दोस्तों। इसके अलावा एक अच्छी डील हुई है कल, जो काम की डील है आपके लिए, सुन लीजिए। इस डील में क्या कहा गया है कि चूंकि भारत के सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है, अब सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं हवा में, तो उस पर जब लॉन्च हो रहा होता है, चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान लॉन्च हो रहा होता है, तो हमें ट्रैक करना पड़ता है वो सही रास्ते पे है क्या नहीं। हमारे पास रडार लगी है, चेक करती हैं, लेकिन अब वो थोड़ा और ऊंचाई पे चला गया जहां पर हमारी रडार नहीं पहुंच पा रही। तो हम क्या करते हैं, कई बार जहाज भेजते हैं, हम रडार लगाते हैं, वो ट्रैक करते हैं। तो इससे बेहतर है हम ब्रुनेई से बात कर लें, उसके रडार लगी, उसका संपर्क ले लेंगे कि भैया तुम्हारा मिशन तुम्हारे ऊपर से गुजरा क्या नहीं, हमारा सैटेलाइट तुम्हारे ऊपर से गुजरा क्या नहीं। यानी कि इसे हम कहते हैं सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल के लिए टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग एंड टेलीकमांड स्टेशन। जी हाँ, दोनों देशों ने सैटेलाइट को ट्रैक करना, लॉन्चिंग व्हीकल को ट्रैक करने के लिए एक समझौते पे साइन कर दिए हैं कल
जो काफी अच्छी बात है। नया एग्रीमेंट है अपने आप में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी अच्छा काम करेंगे, स्पेस की फील्ड में अच्छा काम करेंगे। कुल मिला के हम लोग टेलीवेंट्री एंड ट्रैकिंग एंड टेलीकमांड स्टेशन कुल मिला के ट्रैक करेंगे हम लोग बैठकर। बुरनई के ऊपर से गुजरेगा हमारा PSLV, GSLV, गगनयान, मंगलयान, तो वो ट्रैक कर पाएगा, बता पाएगा इंडिया सही ट्रैक पे जा रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, चलने दीजिए अपना यान। तो कहीं ना कहीं मदद करेगा बुरनई हमारी इस इलाके में दोस्तों। तो एक अच्छी साइन हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा बताया मैंने आपको भारत ने काम करनी दोस्तों, कल्चर विजिट हुआ दोस्तों। PM साहब एक मस्जिद में गए यहाँ पर, उमर अल सैफुल मॉस्क्यू, यहाँ पर वहां गए PM साहब, जो काफी बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है बुरनई का, वहां गए वो। 14,000 भारतीय रहते हैं, बताया दोस्तों मैंने आपको। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, भारत की हिंद प्रशांत रणनीति का पार्ट है दोस्तों। इसकी बात हम कर चुके हैं। ऑयल और गैस लेते हैं हम यहाँ से, बात हो चुकी है। और सुल्तान के साथ मीटिंग है दोस्तों। हाजी हसन अल बोल्किया साहब से मीटिंग हुई PM साहब की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये कुछ संबंधों की बात कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट से बताने के लिए आपको हो पाएगा दोस्तों हमारा काम ये। चलिए, तो मेन अगर संबंध देखा जाए, वन लाइन समरी की जाए, वाई इंडिया बुरनई, अगर मुझे कहा जाए वन लाइन, तो क्या कहूंगा मैं? वाई इंडिया बुरनई, क्योंकि भैया तेल और गैस है उसके पास, तेल और गैस है। साउथ चाइना सी में संपर्क रखता है। फिलीपींस मेरा दोस्त, वियतनाम मेरा दोस्त, बुरनई भी मेरा दोस्त। तो साउथ चाइना सी के तीनों लगे देश मेरे पार्टनर होंगे, क्लोज पार्टनर होंगे। तो ऐसे में साउथ चाइना सी में एक्सेस और बढ़ेगा इंडिया का। इसके अलावा तीसरी बात जो हमें इंपॉर्टेंट बनाती है, बुरनई के पास जब पैसा है तो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है, वो निवेश भी कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट भी सोच सकते हैं, बुरनई जैसे देश से इन्वेस्टमेंट हो, वहां से व्यापार बढ़े हमारा, ये हम सोच सकते हैं इंडिया बुरनई संबंधों में दोस्तों। या कुल मिला के डिफेंस के हथियार तो बेचेंगे वो हमारा पार्टनर होगा यहाँ पर। चलिए बात करें दोस्तों इसमें हम लोग, देखिए आप सब लोग जानते हैं, जो अखबार में भी आया, सब लोग बकायदा कह रहे हैं इस बात को, मुझे तो मतलब सोच के बेवकूफी लगती है। PM मोदी अराइव्स इन बुरनई, बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द। आप हर अखबार पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एक ही नाम मिल रहा है। मैं बताऊं आपको दोस्तों, 2012 में जब मैं रिपोर्टिंग करते थे हम लोग फील्ड में, तब IR में कवर करता था बड़े स्केल पर, और मनमोहन सिंह की यात्रा हुई थी 2012 में आसियान की, बुरनई की, सॉरी। मतलब ऐसा बताया जा रहा है मीडिया में कि पहले PM साहब है। मुझे अपने सामने याद है, मतलब यार वो 4 बार उनके किंग आए हैं, तो एक बार ऑलरेडी हम जा चुके हैं। 2012 में मनमोहन सिंह जा चुके हैं बुरनई की यात्रा पर। तो आई डोंट नो मतलब ये कैसे करते हैं लोग, पत्रकार लोग आजकल। ये आप देख सकते हैं 2012 का मेरे पास कटिंग भी है, हम लोग ET में लिखते थे उन दोनों। PM मनमोहन सिंह टू एम्बार्क ऑन द 4-day विजिट बुरनई एंड इंडोनेशिया। पहले जा चुके मनमोहन साहब, लेकिन हमारे ये पहले PM है जो बुरनई की यात्रा पे गए हैं। चलिए व्हाटएवर, आगे बढ़ेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। कोई बात नहीं, ऐसे गलतियां अखबार वाले करते रहते हैं। आपका काम है कुल मिलाकर यार बोल देना, ज्यादा और स्पेसिफिक होकर बोल देना। स्पेसिफिक कोई नहीं बोलता है ना, स्पेसिफिक बोलना चाहिए कि पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मनमोहन साहब जब गए थे 12 में, आसियान समिट था वहां पर, इंडो आसियान समिट, और उनके सुल्तान के साथ बायलैटरल मीटिंग। अब सिर्फ बायलैटरल मीटिंग करने गए हैं, तो पहली बार बिना किसी काम के गए हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं GS विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे PT और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।